कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कल हमने मुक्ति के द्वैविध्य का निरूपण विषय में देखा था, जहाँ श्री हरिराय जी ने ये मत रखा कि मुक्ति जो है वो दोनों प्रकार से समझी जाती है। एक जीव अपनी तरफ से प्राप्त करता है अपने प्रयासों से वो, और एक भगवान उसे प्रदान करते हैं वो। तदुपरांत स्वमार्गीय सेवा फल रूप निर्णय इस नाम से भक्ति मार्गीय सेवा का जो प्रकार है उसकी फल रूपता का आपने निरूपण प्रारंभ किया, जहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा देते हैं कि जो जीव हैं उनके लिए भगवान की सेवा ये कर्तव्य रूप है, जो सेवा मानसी रूपा बनने पर फल रूप बनती है। और भगवान ने ये प्रकार का जो भाव है मानसी का निरोध का, वो ब्रज भक्तों को सामने चलकर प्रदान किया। उसी प्रकार से यही भाव प्रभु ने श्री महाप्रभु जी को भी प्रदान किया, जो हमें महाप्रभु जी की शरण में जाने पर प्राप्त होता है। तो ये बात हमने 11वें श्लोक तक कल के विषय में देखी थी। आज आगे का विषय है, कृपा ही मार्ग रुच्यैव निश्चिता भवति ध्रुवम तत्रादावधिकारत्वात् प्रथमं यत् समर्पणं तदाचार्येभ्यः एकोक्तम् अतः तद्वारकं भवेत्। अपने मार्ग में रुचि हो तब समझना कि हमारे ऊपर कृपा है। अब सर्वप्रथम योग्यता प्राप्त करने के लिए जो आत्मसमर्पण ब्रह्म संबंध है वह श्री आचार्य जी द्वारा ही करना, ऐसा कहा गया है। इसलिए श्रीमद आचार्य चरण द्वारा ही वह होना चाहिए। तो अब यहाँ ये बात जो कल श्री हरिराय जी ने कही कि श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही हमें इस प्रकार का भाव प्राप्त होता है जो महाप्रभु जी की शरण में जाने से मिलता है। इस भाव का प्रारंभिक जो पक्ष है वो मार्ग में होने वाली रुचि है, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। अब सबसे पहले भगवान की सेवा की योग्यता जो है वो ब्रह्म संबंध दीक्षा के द्वारा प्राप्त होती है, जो महाप्रभु जी के द्वारा प्राप्त करनी है। यहाँ इस बात के ऊपर एम्फेसिस श्री हरिराय जी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो भक्त हैं उन भक्तों के लिए सामान्यतया भी आत्मसमर्पण का विधान हमें गीता जी, भागवत जी वगैरह में मिलता है। तो कुछ भावात्मक प्रकार का भी भावात्मक प्रकार का भी आत्मनिवेदन होता है, जिसमें कोई एक प्रोसीजर के बिना भी हम भाव से भी ये कहते हैं कि हम प्रभु के प्रति सर्वस्व रूप से समर्पित हैं। तो ये समर्पण का जो सिद्धांत है वो कोई एक्सक्लूसिवली हमारे संप्रदाय का सिद्धांत तो ऐसा नहीं है। जहां जहां भी भक्ति है वहां वहां आत्मसमर्पण का भाव तो होता ही होता है। इसलिए यहाँ इन स्पेसिफिक कह रहे हैं कि ब्रज भक्तों को जिस प्रकार की भक्ति प्राप्त हुई, ऐसी भक्ति यदि हमें प्राप्त करनी है तो हमें महाप्रभु जी के बताए हुए प्रकारानुसार आत्मसमर्पण करना चाहिए। इसलिए यहाँ इस बात पर हरिराय जी जोर दे रहे हैं। अतः तेभ्यः तद्विधाय प्रेम सेवां प्रसादयेत् तस्याधिकार रूपत्वात् आधिकारिक रूपिणी तनुवित्तयुता सेवा समर्पण फला ही सा। अतः श्री आचार्य जी द्वारा उस समर्पण को पाकर प्रेम पूर्वक की जो सेवा उसे सिद्ध करनी चाहिए, वह समर्पण अधिकार रूप है, यानी योग्यता उत्पन्न करने वाला है। इसलिए उस समर्पण के बाद जो सेवा है वह अधिकार वाली यानी सत्ता वाली समर्थ बनती है। तो अब ये बात समझा रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी के द्वारा जब हम आत्मसमर्पण करते हैं और फिर जो हम प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, उसी के द्वारा हमें ब्रज भक्तों के तुल्य भाव की सिद्धि होती है। ये जो समर्पण है वो अधिकार रूप अर्थात हमारे अंदर भगवत सेवा करने की योग्यता को पैदा करता है, जो बात हम सिद्धांत रहस्य से समझते हैं।
जहाँ श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म संबंध के अतिरिक्त किसी भी अन्य साधन के द्वारा भगवत सेवा की योग्यता जीव के अंदर आ नहीं सकती है। तो वहां उसका कारण फिर से हम ये समझते हैं कि हम यहाँ कोई दीक्षा का कोई एक्सक्लूसिव राइट क्लेम करने आए, या हम ये कहते हैं कि महाप्रभु जी के अतिरिक्त कोई और हमें ये प्रदान करवा नहीं सकता है। पर महाप्रभु जी ऐसे कोई एक्सक्लूसिव राइट को क्लेम नहीं करना चाहते, परंतु महाप्रभु जी का कंसर्न केवल यही है कि भगवान की प्राप्ति हमें भगवान के ही द्वारा बताए गए उपायों के द्वारा होती है। तो पहले भी भगवान ने बहुत से उपाय बताए हैं, परंतु वो उपाय अब हमारे लिए कर पाने संभव नहीं रह गए। इसलिए जब अंततः जो उपाय हमें बताया वो भगवत प्रोक्त उपाय का हमें सहारा लेना चाहिए, ऐसा महाप्रभु जी का तात्पर्य है। तो महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के ऊपर डाल रहे हैं, अपने ऊपर नहीं। तो हम ब्रह्म संबंध के लिए इस प्रकार से उसे मिस इंटरप्रेट करते हैं कि मानो महाप्रभु जी ने उस दीक्षा को एक्सक्लूसिव बना दिया, या महाप्रभु जी हमें ये कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग कृष्ण को प्राप्त करने का है ही नहीं। पर महाप्रभु जी उस बात को भगवान के ऊपर रख रहे हैं कि क्योंकि भगवान ने कहा है इसलिए उनकी प्राप्ति उसी उपाय से होगी, किसी अन्य उपाय से नहीं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी महाप्रभु जी ने भगवान को दी है। हम उसे पुष्टि मार्गीय लोग ये कहते हैं कि महाप्रभु जी के अलावा कोई उपाय से भगवान मिलेंगे नहीं, तो महाप्रभु जी ने उसे अपने ऊपर नहीं लिया है। इस बात की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, वरना ये महाप्रभु जी का मार्ग बन जाएगा, ठाकुर जी का मार्ग नहीं रह जाएगा। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि वो सेवा का अधिकार हमें इसलिए मिलता है क्योंकि वो ब्रह्म संबंध के द्वारा मैं जीवों का अंगीकार करूंगा, ऐसा वचन ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को दिया है। इसलिए उस समर्पण के बाद जो सेवा है वह अधिकार वाली यानी सत्ता वाली समर्थ बनती है। तो इसलिए भगवान की तरफ से जो एश्योरेंस दिया गया है, उस एश्योरेंस को ध्यान में रख के यदि हम इस दीक्षा के द्वारा कृष्ण को समर्पण करें, कृष्ण की सेवा करें, तो फिर वो ऑथेंटिकेटेड बनती है, क्योंकि भगवान की तरफ से वो रास्ता हमें बताया गया है। ऐसी जो तनुजा वित्तजा सेवा वह वास्तविक यानी अंतःकरण पूर्वक की समर्पण भावना को हृदय में जन्म देती है। तो अब इस प्रकार की समर्पण दीक्षा को ले लेने के बाद जब हम सेवा में परायण होते हैं, तो ऐसी सेवा जो हमारे द्वारा होती है वो हमारे हृदय में समर्पण के भाव को प्रकट करती है, जो भाव अंततः निरोध पर्यंत वृद्धिगत होता है। समर्पणम तु भवति विनियोगेन सार्थकम विनियोगात् भवेद एव प्रेमासक्त्यादि चाखिलम कृपा विशेषात् व्यसनम प्रपंचे विस्मृते भवेत। सर्व वस्तु के विनियोग से समर्पण सार्थक होता है और उस विनियोग के द्वारा प्रेमासक्ति आदि सब कुछ प्राप्त होता है। तो सिद्धांत रहस्य में बताए हुए प्रकार से हम ब्रह्मसंबंध मंत्र में जिन जिन वस्तुओं को बोलते हैं, उन सभी वस्तुओं का जब हम भगवान में विनियोग करते हैं तब हमारी समर्पण दीक्षा सार्थक होती है। और ऐसे विनियोग के द्वारा प्रेम आसक्ति वगैरह की सिद्धि भक्तिवर्धिनी में बताए हुए प्रकार से धीरे धीरे क्रमशः होती है। खास कृपा होने पर प्रपंच जगत का विस्मरण होते ही व्यसन दशा प्राप्त होती है, और वो कृपा जब अपनी चरम अवस्था तक पहुंचती है तो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति, जिसे हम निरोध कहते हैं, व्यसन कहते हैं, मानसी कहते हैं, उस प्रकार की स्थिति उसकी चरम अवस्था के रूप में प्राप्त होती है। अयमेव निरोधो ही मानसी सेवना पिवा आसक्तिर्व्यसनादौ तु कारणत्वं ही गम्यते। यही निरोध है अथवा यही मानसी सेवा है। व्यसन आदि में आसक्ति कारण रूप है। तो ये जो स्थिति है प्रपंच विस्मृति पूर्वक की, इसे ही हम निरोध कहते हैं और यही मानसी सेवा भी कहलाती है। तो व्यसन सिद्धि होने में आसक्ति कारण रूप है। आसक्ति में प्रेम कारण है और प्रेम में रुचि कारण है। प्रथम रुचि, फिर प्रेम और फिर आसक्ति, इसके बाद व्यसन दशा होती है। इसलिए श्लोक में आसक्ति के व्यसन का कारण कहा है। परपंच विस्मृति ही तत्र सुलभासक्तितो भवेत् एतदेव स्वामिनीषु प्रभुणा विहितं पुरा दृष्टान्तार्थ क्रमेणैव तत्सर्वमिह रूप्यते। प्रभु में आसक्ति होने से ही प्रपंच जगत का विस्मरण होता है। श्री कृष्णचंद्र जी ने इस आसक्ति द्वारा ही प्रथम जगत का विस्मरण व्रजांगनाओं को कराया। तो भगवान में जब हमें आसक्ति सिद्ध होती है, तो जैसे भक्तिवर्धिनी में हम लक्षण देखते हैं,
तो भगवान में आसक्ति होने पर जागतिक पदार्थ हमें बाधक लगने लगते हैं, और व्यसन सिद्ध होने पर जीव का जो चित्त है वो भगवान में पूरी तरह से लग जाता है। तो ऐसी जो स्थिति है वो भगवान ने आसक्ति के द्वारा ही सबसे पहले ब्रज भक्तों को प्राप्त करवाई, जिसमें हम रास क्रीड़ा के प्रसंग में देख सकते हैं कि वो जब भाग कर भगवान के पास आए तो उन्हें अपने वस्त्र का, अपने शरीर का, अपने मन का या अपने आसपास की सामाजिक स्थिति का भी कोई ध्यान नहीं रहा। तो ये ही प्रपंच विस्मृति पूर्वक ऐसी भगवद आसक्ति थी कि जिसमें उन्हें भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की स्फूर्ति नहीं बची। दृष्टांत रूप में जिस क्रम से उनको फल प्राप्त हुआ उस क्रम से यहाँ निरूपण किया जाता है। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं कि इसी क्रम से हमें भी व्यसन पर्यंत हमारे भाव की भी वृद्धि होती है, और ऐसी जो स्थिति है वो स्थिति भगवान में चित्त को दृढ़ करवाने वाली बनती है, जो क्रमशः हमें भगवान के स्वरूप का ध्यान करने पर प्राप्त होती है। जिसमें ब्रजभक्तों को यहाँ उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। प्रादुर्भूय स्वयं नंद गेहे तासां समर्पणं कारयित्वा स्वयं तत्र लीलां कुर्वन् बभौ प्रभुः आत्मानं भूषयान् चक्रुः इत्यत्रोक्तं समर्पणम्। श्री नंदराय जी के घर में प्रकट होकर उन व्रजांगनाओं को समर्पण करवाकर वहां स्वयं लीला करते हुए प्रभु शोभायमान होने लगे। अब यहाँ ब्रजभक्तों को जो भाव की सिद्धि हुई उसे दृष्टांत के रूप में क्रमशः बता रहे हैं कि भगवान नंदराय जी के घर में प्रकट हुए और वहां प्रकट होकर सभी ब्रजभक्तों के आत्मसमर्पण का भगवान ने स्वीकार किया और वहां भगवान उनके साथ लीला करने लगे। श्रीमद् भागवत में आत्मानं भूषयान् चक्रुः, व्रजांगनाओं ने इस जन्मोत्सव प्रसंग पर अपनी आत्मा को आभूषित किया, इस स्थल पर आत्मसमर्पण का निरूपण है। तो यहाँ प्रमाण दे रहे कि भागवत जी में जब भगवान का प्राकट्य हुआ तब भगवान के स्वरूप को देखकर सभी ब्रजभक्त भगवान के प्रति इतने मोहित हो गए कि उन्होंने अपना जो कुछ भी था वो सब कुछ ठाकुर जी को दिया, अर्थात गिफ्टिंग्स के वगैरह में के रूप में उन्होंने अपना जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान के ऊपर लुटा दिया। अब ये जो उनकी स्थिति है उस स्थिति में भगवान को अपने हृदय में धारण करके उन्होंने अपनी आत्मा को आभूषित किया, मतलब आत्मा को अलंकृत किया। ऐसा जो वर्णन आता है वो आत्मसमर्पण परक वर्णन समझना चाहिए। ऐसा यहाँ उसका रेफरेंस श्री हरिराय जी दे रहे हैं। यावत् प्रभोः समर्थत्वं सुखदाने भवेत् पुनः समर्पण फलम तावत् तापक्लेशो निरूपितः। प्रभु सुखदान देने में पुनः समर्थ हो वहां तक समर्पण का फल बीच के समय में व्रजांगनाओं को जो तापक्लेश हुआ सो कहा गया है। अब भगवान जो है वो ऐसे सुख को देने के लिए दोबारा समर्थ हो जाएं, वहां तक समर्पण का फल बताया है, अर्थात भगवान ही उन्हें अपने स्वरूप का सुख प्रदान कर रहे हैं, ऐसा समर्पण का वहां फल बताया है। और बीच के समय में व्रजांगनाओं को भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए बहुत ताप हुआ, बहुत क्लेश हुआ, ऐसा भी वर्णन किया गया है। फिर से हरिराय जी अपने उस पक्ष पर आ रहे हैं कि विरहानुभव जो है उसी के द्वारा भगवान के सुख का अनुभव हो पाता है। तो उसी पॉइंट को वहां आप ला रहे हैं कि पहले तो उन्होंने भगवान के प्रति अपना आत्मसमर्पण किया, आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें भगवान का विरहानुभव हुआ परिस्थिति विशेष में, और जब उस प्रकार का विरहानुभव हुआ तब फिर भगवान ने अपने स्वरूप का आनंद उन्हें फल के रूप में प्रदान किया। ऐसा वहां क्रम प्राप्त होता है। आविर्भावो ही बाल्येपि स्वेष्ट रूपस्य तेनहि सर्वाभिरग्रे भाव्याभिर्लीलाभिः सुख संभवः। उस तापक्लेश के कारण अपने को इष्ट ऐसे रूप का आविर्भाव
बाल्यकाल में भी हो सकता है, और उसी तापक क्लेश से भावी में होने वाली समग्र लीलाओं में सुख का अनुभव है। तो जो बीच में तापक क्लेश हुआ उसकी प्लेसमेंट शहरराय जी समझा रहे हैं कि तापक, उनका इतना तापक क्लेश था भगवान के स्वरूप को देखने का, इसीलिए भगवान का आविर्भाव भी हुआ। और आविर्भाव हो जाने के बाद उन्हें जब भगवान के विरह का जब जब भी अनुभव होता, जैसे ब्रजभक्त कहते हैं कि भगवान जब गायों को चराने के लिए पधारते हैं तो उन्हें भगवान के विरह का अनुभव होता है, या कभी भगवान क्रोधित होकर अंतर्ध्यान हो गए तब भी उन्हें भगवान के विरह का अनुभव हुआ। तो इन स्थितियों में जब जब भी उन्हें तापक क्लेश हुआ, तब उस तापक क्लेश के कारण भविष्य में होने वाली जो लीलाएं हैं उनका सुख उन्हें विशेष प्राप्त हुआ। अर्थात कुछ समय के लिए दूरी आ जाए और फिर भगवान मिले तो और भी ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। ऑल द टाइम हमेशा साथ ही साथ हो तो ऐसा सुख फील नहीं होता है, वो मोनोटोनस हो जाता है। तो ये बात यहाँ बता रहे कि भगवान का प्राकट्य भी व्रजभक्तों के विरह के कारण हुआ, और बाद में जब उन्हें भगवान का बहुत विरह हुआ तब उनकी विरहाग्नि को शांत करते हुए भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप के सुख का दान भी किया। यर्हयंगने त्यादिभिस्तु तदेव विनिरूपितम् अग्रे क्रमेण सर्वोपि निरोधः सुनिरूपितः। यर्हंगना इत्यादि प्रसंग में यही बात अच्छी तरह निरूपित की गई है। आगे चलकर क्रमशः समग्र निरोध का निरूपण किया है। तो दशम स्कंद में जिस प्रकार से निरूपण है भगवान की लीला का, उस क्रम को यहाँ व्रजभक्तों को प्रदान किए गए निरोध फल के दृष्टांत के रूप में हरिराय जी क्रमशः बता रहे हैं। तो 10वें स्कंद का जो 8वां अध्याय है वहां ये बात बताई गई है कि उन व्रजभक्तों को जब जब भी भगवान उनकी आंखों के सामने से हट जाते तब तक भगवान के अत्यधिक विरह का अनुभव होता। तो वहां तक अच्छी तरह से व्रजभक्तों के विरह का और उनके विरह के कारण उनके ही विरह को शांत करने के लिए बार बार भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए पधारते थे। जब जब जैसे माखन चोरी वगैरह की लीलाएं आती हैं वहां भी यही बात कही गई है कि कुछ व्रजभक्त ऐसे थे कि जो हर समय अपने घर से निकल के भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते थे, तो उनके भावों को संतुष्ट करने के लिए ही भगवान सामने चलकर उनके घर पर पधारते थे। तो ये सब जो वर्णन है वो उनके तापक क्लेश के परिणाम के रूप में ही भगवान का पधारना या भगवान का उनके सामने प्रकट होना इन लीलाओं के स्वरूप में बताई गई है, जहां फिर निरोध का निरूपण किया गया है। निरोधेपि नया स्विच्छा तासां मुक्तिर्निरूपिता अंतर्ग्रहगता नान्तु तथा देहा विधारणम प्रभविच्छातः स्वतो नेति स्थापयित्वेति चोदितम। निरोध कराने पर भी रमण के लिए जिनमें प्रभु की इच्छा न थी वैसी गोपांगनाओं को मोक्ष दिया, ऐसा कहा गया है। अब निरोध करवा देने पर भी भगवान जिन ब्रजभक्तों को अपने सुख का, अपने स्वरूप का पूरा अनुभव नहीं करवाना चाहते थे, उन ब्रजभक्तों को तो भगवान ने सायुज्य मोक्ष दे दिया। अर्थात वो भगवान में एक हो गए और भगवान के स्वरूप का व्यतिरेकेण अनुभव करने के योग्य वो नहीं रहे। वेणुनाद सुनकर प्रभु के पास जाने की इच्छा होते हुए भी घर में जो बंद रह गए, ऐसे गोपीजनों की देह नहीं रही, उसमें कारणभूत प्रभु की इच्छा ही है, जीव की नहीं। तो जो ब्रजभक्त हैं वो वेणुनाद सुनने के बाद भी भगवान तक पहुंच नहीं पाए और घर में ही रह गए, ऐसे ब्रजभक्तों की जो सायुज्य की स्थिति हुई, उस स्थिति में भगवान की ही इच्छा नियामक है कि शायद भगवान उन्हें उस प्रकार का ही फल प्रदान करना चाहते थे। यह बात स्थापयित्वा इत्यादि स्थल में कही गई है। तो भगवान ने उन्हें अपने अंदर स्थापित कर दिया, ऐसा जो निरूपण भागवत में किया गया है, वहां से ये बात समझ में आती है कि शायद उनके लिए कोई भिन्न प्रकार के फल का विचार भगवान ने किया था, जिस वजह से भगवान ने उनकी ऐसी स्थिति करवाई। कुछ पूछना है? ठीक है। मुक्तिस्तु प्रभुणा स्वस्मिन् नित्य संयोजनं स्वतः संयोगानुभवार्थं ही ततो निष्कासनं क्वचित्
अनुभूय तथा लीला तत्स्वरूपे व्यवस्थिति। प्रभु स्वेच्छा से जीवों को अपने में हमेशा के लिए समाविष्ट कर दें, उसका नाम है मोक्ष। तो भगवान जब ये चाहते हैं कि अब इस जीव को मुझसे अपने आप से अलग स्थिति नहीं रखनी है, तो उस जीव को अपने अंदर संपूर्णतया सायुज्य प्रदान कर देते हैं, उसे ही मोक्ष कहा जाता है। कभी कभी संयोग रस का अनुभव कराने के लिए प्रभु उस जीव को बाहर निकाले भी सही। तो पुष्टि मार्गीय सायुज्य के प्रकार में हम ये बात देखते हैं कि मर्यादा मार्गीय जीवों का जैसे अक्षर सायुज्य हो जाता है, ऐसा सायुज्य पुष्टि जीवों का नहीं होता है। तो पुष्टि जीव क्योंकि भगवान से अलग रहना चाहता है, इसलिए पुष्टि जीवों को भगवान कभी कभी फिर अपने स्वरूप का अनुभव करवाने के लिए पुनः बाहर प्रकट करते हैं, परंतु उस लीला का अनुभव करा के फिर भीतर समाविष्ट कर देते हैं। तो कुछ समय के लिए उन्हें बाहर प्रकट करते हैं, परंतु फिर पुनः उन जीवों को अपने अंदर अंतः प्रविष्ट कर देते हैं। फल भक्ति ही ततो भिन्ना प्रभोः भक्त हृदय स्थिति यावल लीला कृतिर्नित्य पूर्व रूप नियोजनम। फलात्मक भक्ति तो इस मुक्ति की अपेक्षा भिन्न ही प्रकार की है। तो पुनः अब यहाँ क्योंकि फल का निरूपण कर रहे हैं, तो पिछले ग्रंथ में जैसे हमने देखा था कि एक तो जीव प्राप्त करे और एक भगवान दे, तो उन भेदों को बताते हुए ये कह रहे हैं कि एक तो ये सायुज्य मुक्ति है जिसमें उस जीव को भगवान ने अपने अंदर समाविष्ट कर लिया, परंतु इसे हरिराई जी फलात्मक भक्ति नहीं, फलात्मक मुक्ति नहीं बता रहे हैं। तो उस फलात्मक मुक्ति का यहाँ अलग से निरूपण कर रहे हैं। वह यह है कि प्रभु स्वयं भक्त के हृदय में स्थिति करके रहें, उपरांत जितनी लीला कृतियां हैं उन सबको सदैव भक्त के हृदय में विराज कर करें और जीव का पूर्व रूप हमेशा के लिए कायम रखें। तो ये बात कह रहे हैं कि उसके अलावा जितनी भी भगवान की लीला कृतियां हैं उन सबको हमेशा ही भक्त के हृदय में विराज कर जब भगवान करते हैं, अर्थात सामने चलकर भगवान भक्त के हृदय में जब प्रकट हो जाते हैं और उन्हें अपनी लीला का अंतः प्रविष्ट होकर अनुभव करवाते रहते हैं, तब जीव का पूर्व रूप हमेशा के लिए बना रहता है। अर्थात जीव का जीवत तो खत्म नहीं होता, जीव अलग रहकर उनका अनुभव करता है। तो सूरदास जी के लिए जैसे हम देखते हैं कि वो अंतर चक्षु से निरंतर भगवान अपनी सभी लीलाओं का उन्हें अनुभव करवाते रहते थे। तो ये ऐसी कुछ स्थिति है कि जिसमें जीव बना रहता है, जीव का भगवान के साथ, भगवान जो जीव है वो भगवान के साथ एकाकार नहीं हो जाते हैं, परंतु जीव जो है वो भगवान से अलग रहते हैं और अलग रहते हुए उन्हें भगवान के स्वरूप का जो अनुभव होता है उस अनुभव को ही यहाँ बता रहे हैं कि वही अनुभूति फलात्मक अनुभूति होती है। इसे हमें फलात्मक मुक्ति कहना चाहिए। आत्यंतिको वियोगोयम सर्वत्र विनिरूपितः एतत् फलं तु बहुधा सेवायामपि सर्वथा दान साध्यमतः प्रोक्तम दाने चाद्य इति स्फुटम दान मानन वह्नेस्तु प्रादुर्भावाद विनिश्चितम। इस आत्यंतिक विप्रयोग का सर्वत्र निरूपण है। अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि ऐसी जीव के हृदय में भगवान की स्थिति विरह अनुभव के फल के रूप में प्राप्त होती है और इसका निरूपण बहुत स्थानों पर किया गया है। यह फल बहुधा सेवा में भी प्राप्त होता है, तो विप्रयोग से होता है, उसी प्रकार से सेवा के द्वारा भी इस प्रकार के फल की अनुभूति होती है। यह फल साधन साध्य नहीं परंतु दान साध्य है, तो इसे हम अपने साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु भगवान ही जब ये फल प्रदान करें तब हमें ये फल मिलता है। अर्थात पुष्टि मार्गीय फल में हम ये बात समझते हैं कि व्यसन पर्यंत की स्थिति को प्राप्त करना ये हमारे साधनों के द्वारा संभव है, अर्थात वो साधन की उत्तम अवस्था है, परंतु फल हमें अपनी साधन के द्वारा नहीं मिलता है, पर भगवान जब देना चाहे तब मिलता है। तो उस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, यानी प्रभु कृपा करके दान करें तभी मिलता है। यह बात अलौकिकस्य दाने ही चाद्य सिद्ध्यन मनोरथः स्थल पर स्पष्ट रीति से वर्णित की गई है। तो यहाँ सेवा फल का वचन उद्धृत कर रहे हैं कि महाप्रभु जी भी वहां इस बात को कह रहे हैं कि ये भगवान के द्वारा दिए जाने पर हमें मिलता है, हमारे द्वारा किए गए साधनों से नहीं। यह दान श्री ठाकुर जी के मुखारविंद स्वरूप द्वारा ही होता है। इस दान के लिए श्री महाप्रभु जी को प्राकट्य लेना पड़ा,
इससे इस बात का निर्णय हो जाता है। तो भगवान के दिए पर ही हमें ये फल की सिद्धि हो पाती है, और ये फल प्राप्त करवाने के लिए ही महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, जिनके द्वारा हमें इस प्रकार की पुष्टि मार्गीय फल की सिद्धि हो पाती है, ऐसा हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। हाँ स्वातिबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, यहाँ जो 26 श्लोक में जो बात आ रही है, उसको भी अलौकिक सामर्थ्य नहीं कर सकते, फलावस्था नहीं कर सकते? क्योंकि 27 श्लोक से उन्होंने फलात्मक भक्ति की बात की। हाँ, वो तो फलात्मक भक्ति ही है। और 26 में भी फलात्मक ही रहेगा ना? नहीं, 26 में जो सायुज्य मिलता है उसे कहा, तो सायुज्य जो है वो, उसे हरिराय जी फलात्मक नहीं कह रहे, क्योंकि उसमें जीव का जीवत तो बचेगा नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, सेवा फल के हिसाब से तो 26 श्लोक में भी महाप्रभु जी फलात्मक ही कहेंगे ना? हाँ, वो ठीक है, पर हरिराय जी ने वहां टीका की है वहां, क्योंकि कुछ टीकाकारों का ये मत है कि 3 फल हैं, तो उसमें हमें उत्तम, मध्यम और हीन प्रकारों की कोटि करनी चाहिए, उन तीनों को इक्विवेलेंट फल नहीं मानने चाहिए। जी राजा, ओके। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे के जो है वो कल करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम राजा।